अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट परेशान जट। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है हमारा दास्तान हयात पे। देख लो, पता नहीं की लगा है कपड़े। चलो खैर, जो भी है, कैमरे बाल मेरे सोने आ रहे थे। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स हम डिस्कस करूंगा अपनी ज़िंदगी की परेशानियां सारी आपके साथ। रोना पिटना ना पाना, क्योंकि मैं आप बड़ा परेशान हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, ये पकड़ी हुई है दवाइयाँ। 2 दिन से मेरे हाथ पाँव सो रहे हैं, सुन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलते हैं, अब आपको अपने दुख सुनाते हैं। उसके लिए पहले हम कैमरे को सेट करेंगे और एक जगह पर बैठेंगे, क्योंकि कैमरा उठा नहीं सकता हूँ, मेरे बाजू में दर्द होती है, मेरे हाथ पाँव जो है ना बिल्कुल सुन हुए हैं। जी फ्रेंड्स, तो छोटा सा एक ब्रेक लिया था। अब स्टार्ट करते हैं परेशानी ऑफ द लाइफ, परेशानीज ऑफ द लाइफ या टेंशन ऑफ द लाइफ। दोस्तों, बात है दरअसल ये, पहले मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जो स्टार्टिंग में आपको शायद नहीं बताया हुआ, या बताया भी है, बहुत कम बताया होगा। सबसे पहली बात यह कि मैं स्कूल टाइम से ही शायरी को बहुत लाइक करता हूँ। बहुत सारे शेर गज़लें लिखी हैं। बचपन में नॉवेल्स पढ़ता था, संडे मैगजीन्स पढ़ता था, और स्कूल टाइम से ही मतलब शायरी बहुत लाइक करता था। फिर उसके बाद कुछ शायरी की इंस्पायरेशन थी। मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं मेरे काम के, सिकंदर भाई मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको देख के बहुत सारी शायरी पसंद की, सीखी, लिखना शुरू किया, और इस्लामिक शायरी बहुत सारी की अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें पसंदीदा शायरों में अहमद फराज साहब हैं, सागर सिद्दीकी, जॉन एलिया मुर्शद, परवीन शाकिर साहिबा, रूप कुमार देवी, और माथुर साहब, और मोहसिन नकवी साहब, और मेरे उस्ताद मोहतरम फ़याज़ हुसैन हैदरी साहब। फिर अल्लाह का भला करे रज़ा भैया फैसलाबाद, इमरान तुराबी साहब, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे तख़य्युल हैं उनके। फिर रावलपिंडी में मेरे एक सीनियर हैं सैयद हैदर अब्बास, रज़ा शाह साहब हैं, और मोहसिन भाई हैं रावलपिंडी से। इन लोगों को देख के, इन लोगों से बड़ा कुछ सीखा है, बड़ी कुछ चीज़ें इनसे सीखने को मिली, इनकी सोबत में बैठ के, इनकी गैदरिंग्स में बैठ के। और ये मेरा एक क्रेज़ है, शायरी मेरा एक क्रेज़ है, मेरा एक जुनून है, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, पर जस्तजू है, थोड़ा बहुत अच्छा सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की भी। अच्छा, ये तो था मेरा शौक़, मेरी जो पर्सनल एक वो था। उसके बाद आज हम, जो मेरा मेन टॉपिक है आपसे अपनी परेशानियाँ ज़िंदगी की डिस्कस करने का। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले 2008 में, 2006 में, दैट टाइम आई वाज इन स्कूल, मैं 8th क्लास में था। तो मैंने 5 में, 8th क्लास में था, 6, 7 तक मैंने मैट्रिक का अपनी ऑफ की। तो तब तक मैंने साथ साथ पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया। काम जब स्टार्ट किया अपना ये सैलून का, तो फैमिली में बहुत सारी तनकीद थी, क्योंकि मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियाँ थी कि यार जटा का पुत्र होकर नाइया का काम, ये वो। फिर जब मैं 2008 में बाहर फर्स्ट टाइम गया, तो वो कहानी ख़त्म हो गई कि जी ये है, वो है, कमियों वाला काम, फलां फलां। 2008 में बाहर गया, कुछ अरसे के बाद वापस आया। यहाँ से मेरी परेशानियों का आगाज़ शुरू हो गया, सक्सेस का भी और परेशानियों का भी। जब बाहर चला गया, वहाँ जाके अच्छे पैसे कमाए, वापस आया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट किया। कुछ अरसे बाद जो प्रॉपर्टी ऑनर्स थे उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की, दुकान खाली कर दी। पहली परेशानी स्टार्ट हुई, दुकान खाली कर दी। दुकान खाली करके नज़दीक ही एक गली में दुकान मिल गई, पर वहाँ पे सर्वाइवल डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत अरूज वाला काम था, 24 घंटे मेरी दुकान चलती थी। तो फिर अचानक से जब दुकान का सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो खैर गली में दुकान मिल गई। गली में काफ़ी मेहनत की। फिर मैं अपने स्टार्टिंग एरिया में, जहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया था सीखना, उसी एरिया में दोबारा सेटअप बनाया। वहाँ पे अरूज पे गया, दिन रात काम शुरू हुआ। तो मालिकान ने कहा कि हम अपने बेटे की शादी करें, लिहाजा हमें दुकान वापस चाहिए। दुकान वापस कर दी, फिर बाहर चला गया।
बाहर से वापस आया। बाहर से वापस आने के बाद फिर मैंने अपना ही दोबारा कुछ अर्सा मतलब वहाँ काम करने के बाद वापस आया। फिर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके फिर मैंने दोबारा से अपना स्टैंड लिया, पर अपना ना कर सका। तो थोड़ा सा मेरा एक स्टूडेंट है इरफान, उसके साथ काम किया। फिर उसके बाद एक शहजाद है अरहम सैलून पे, तो उनके साथ काम किया। मैं फिर बाहर चला गया। फिर बाहर गया, फिर मैं शारजा में चला गया। तो शारजा से जब वापस आया कुछ अरसे के बाद, फिर आके अपना सेटअप किया। अपना सेटअप करने के बाद फिर यही हुआ कि मालिकान ने प्रॉपर्टी सेल की। ओह थैंक यू सो मच सर। कैसे ठीक हो? ये इसको ठीक हो जाएंगे भी, पहना सुनिए ये। अच्छा, तो जब वहाँ से वापस आए, जिंदाबाद, और भी क्लिप्स मिल जाएंगे यार इसके इंशाल्लाह। अच्छा, जब वहाँ से आए तो फिर वही सर्कल चला। और 1 मिनट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 3 hours later. जी फ्रेंड्स, सॉरी एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से बिज़ी हो गया था। तो मैं बिज़ी क्या हो गया था, बस कुछ 1-2 कस्टमर्स आ गए थे जिनका काम थोड़ा लंबा था। वहाँ से फ्री हुआ तो घर आ गया। इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश हो रही थी, तो घर आने के लिए जल्दी थी क्योंकि घर पे भी कुछ काम थे। खैर, हम डिस्कस करते परेशानियाँ। तो जब वहाँ से शारजा से वापस आया, यहाँ के अपना सैलून बनाया। मेरे एक बड़े अच्छे मोहसिन हैं शेख तैमूर, उन्होंने मुझे कॉल की। 25 मुहर्रम का दिन था, तो मैं था चकवाल में। मुझे उन्होंने कहा फैज़ी भाई आप जब भी वापस आएंगे तो आपने आके मुझे लाजमी मिलना है। मैंने कहा ठीक है। मैं पिंडी पहुंचा। उन्होंने अपनी दुकान की चाबी मेरे पास मुझे दी और मुझे कहा कि आज से आप अपनी दुकान संभालें और आपने अब वापस नहीं जाना, आपने पाकिस्तान रहना है। मैंने कहा अच्छा। मेरा वीज़ा वैलिड था। फिर मैंने कुछ डिस्कस किया फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कुछ फैमिली के साथ। तो फाइनल डिसीजन ये लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे काम करूंगा। तो मेरे लिए गुड लक ये थी कि उस दुकान के शीशे के दरवाजे भी लगे हुए थे, सीलिंग भी हुई थी, लाइटिंग भी थी, सारा कुछ था। जस्ट मुझे थोड़ा वो सेटअप करके तो वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप स्टार्ट किया, बहुत कमाया, दिन रात कमाया। उस एरिया में सबसे अच्छा बिज़नेस रहा। और एंड फिर वही हुआ कि आफ्टर 3 ईयर्स शेख साहब ने मुझे बुलाया घर के, बेटा हम शॉप अपनी प्रॉपर्टी पूरी बेचना चाह रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे बात करें। मैंने कहा अंकल जितने के आप बेच रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता ख़रीदने के लिए। तो उस टाइम उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ थी 4 करोड़ रुपया। अब 4 करोड़ रुपया एक बड़ी अमाउंट है, तो मिडिल क्लास बंदे के लिए सोचना भी मुश्किल है। खैर, उन्होंने आगे जिसको बेची उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है। तो हमारा 3-4 साल बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरा इसके साथ। तो सॉरी, उनके साथ 4 साल गुजरे। खैर, आगे उन्होंने जिनको दी अजीम भाई ने भी तकरीबन 1.5 साल वो प्रॉपर्टी रखी। 1.5 साल बाद अजीम भाई ने आगे फिर बेच दी। अब आगे जिनको बेची, अजीम भाई के टाइम में मेरे क्राइसिस स्टार्ट हुए। क्राइसिस में ये था कि मैं सबसे पहले एक 15 लाख रुपए की गारंटी पे फंस गया। और एक मेरा भाई बना हुआ था सुहेल अब्बासी, मेरी दुकान के बिल्कुल सामने दुकान थी उसकी। उसके साथ मेरी कुछ कमेटियाँ थी, वो कमेटियाँ लेके भाग गया। उसने 2-5 मरले के प्लॉट मुझे लेके दिए, वो भी फेक फाइल्स लेके दी खैबर सिटी की। और 1-2 और लोगों के साथ कमेटियाँ डाली, उन लोगों की वजह से भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ मैं, जो 15 लाख की गारंटी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। वहाँ से क्राइसिस मज़ीद ज़्यादा डाउन हो गया मैं। अच्छा, खैर वो दुकान जब खाली हुई, अजीम भाई ने सेल आउट की। जिन्होंने आगे ली उन्होंने उस जगह पे एक नई बिल्डिंग अब माशाल्लाह बना ली। अब मैंने ले ली आगे शॉप। अब उसी शॉप के ऑपोजिट साइड पे एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, जो नसीब में वो मिल रहा है। पर ये कि ये जो मैंने आपको शॉर्ट में एक वो बताया कि मेरी लाइफ की एक स्ट्रगल थी, तकरीबन 6-7 दफ़ा मेरे साथ यूँ ही हुआ कि पाकिस्तान जब भी आया अपना सेटअप बनाया तो बिल्कुल जो है पीक पे जाने के बाद दुकान खाली हो जाती थी। पर इस बार जब तैमूर लोगों ने प्रॉपर्टी बेची तो मैंने बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लिया कि मैं अब वापस जाऊँगा। मैंने कहा नहीं यार, यहीं पे दोबारा काम करूँगा। वो इत्तफाकन फिर अजीम भाई ने भी 1.5 साल का टेन्योर मेरा बढ़ा दिया, मुझसे एग्रीमेंट किया। 1.5 साल बाद उन्होंने दोबारा प्रॉपर्टी बेची, तो अब मैं अपोजिट साइड पे आ गया हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है काम। अभी भी मालिकान कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कभी भी बेच देंगे, तो आप अपने माइंड में रखिएगा। तो सबसे दुआ करूँगा कि दुआ क्या करें कि किराए पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिज़नेस करना। अल्लाह ताला सबको अपनी जगह दे, अपनी शॉप्स दे, ताकि वो अपना काम कर सकें और
कोशिश किया करें ऐसी जगह पे बिज़नेस करें जहाँ पे कम से कम 5 साल या 10 साल का एग्रीमेंट लें। फ्रेंड्स, ये था सारा सर्कल मेरी लाइफ का और मेरे टफ़ टाइम का, जो मैंने आज सोचा कि आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि आप लोगों को आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एज़ यूजुअल वही जो रोज़ रूटीन में आपसे कहते रहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सिर से खारिश भी हो रही है। जी फ्रेंड्स, तो ये देख लें मुस्तजाब सब आ गए। मुस्तजाब की वजह से मैं एक ब्रेक फिर लेना पड़ा। और खैर, आज का ब्लॉग उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट बोलो परेशान जट। अल्लाह हाफिज़।